Jai Hind defense aspirants, welcome back again. Myself Divyanshu Pandey. China develops non-nuclear hydrogen explosive. चीन लगातार अपनी सामरिक क्षमताओं को बेहतर और मजबूत करता जा रहा है। चीन के द्वारा अभी हाल ही में नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। तो आज हम इस वीडियो में इस हथियार के बारे में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, चीन, जिसको ड्रैगन भी कहा जाता है, वो लगातार अपनी नेवल पावर को इन्हांस कर रहा है और उसके साथ ही उन्होंने अपने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लिया है, जिसको हम नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव कह रहे हैं। ये एक प्रकार का प्रिसीजन थर्मल स्ट्राइक था, जिसको इनके मिलिट्री के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। इस डिवाइस का वेट जो है 2 किलोग्राम्स का है, जिसको चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा टेस्ट किया गया और ये इंस्टीट्यूट अपने अंडर वाटर वेपन सिस्टम के एक्सपर्टीज के लिए जानी जाती है। इसमें कहा गया है कि इस वेपन में मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से प्रेशराइज टैंक में अधिक से अधिक हाइड्रोजन को आप रख सकते हैं और उसका इम्पैक्ट काफ़ी पावरफुल रहा करता है। एक एटम बम होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम काफ़ी हम कह सकते हैं कि 1000 गुना तेज क्षमता से विस्फोट होता है। तो ये नॉन न्यूक्लियर टाइप का हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव वेपन है। इसका इस्तेमाल भी ये किसी युद्ध में कर सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक जनहानि हो सकेगी। चाइना हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड और इनकी जो फैक्ट्री शांशी में है वो 150 टन्स के एनुअली इस प्रकार के मैग्नीशियम हाइड्राइड को डेवलप करेंगी और 150 टन्स तो काफ़ी बड़ा होता है। और देखिए 2 किलोग्राम में ही इतना ज़्यादा विस्फोट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसी के क्षमता के अनुसार वो अगर नंबर ऑफ वेपन्स बना दे तो उससे किसी भी दुश्मन देश को ये काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। द गैस मिक्सेस विद द एयर एंड इग्नाइट्स क्रिएटिंग अ ब्लेजिंग फायरबॉल दैट कैन बर्न एट टेम्परेचर एक्सीडिंग 1000 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये देख लीजिए, अभी गर्मी पड़ रही है, लगभग 44 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस का भारत में टेम्परेचर चल रहा है। धीरे धीरे ये 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब हमको 40-45 डिग्री सेल्सियस में भी काफ़ी गर्मी लगती है और हम धूप में नहीं खड़े हो पाते। वहीं पर आप सोचिए, इसका लगभग 200 गुना 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये बम आपका विस्फोट होता है तो उस थर्मल प्रिसीजन स्ट्राइक से कितने लोग मारे जाएंगे। लोग तो आप छोड़िए, पशु पक्षी पेड़, पूरे प्रकृति की भी इसमें जनहानि होगी। दिस इंटेंस हीट persists for over 2 seconds, making the device far more effective in terms of sustained damage than conventional explosives. मेनली यही होता है कि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर आते हैं उनका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन उन्हीं के लगभग क्षमता के बराबर इस प्रकार के वेपन्स को बनाया जा रहा है। द टेस्ट कंडक्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस showed that device could generate peak overpressure of 428.43 kilopascals at 2 meters, around 40% of TNT blast force with far more significant heat damage. तो इसमें अधिक से अधिक हीट से आपकी जनहानि हो पाएगी। The bomb's unique feature is its ability to create a self-feeding combustion loop, which means it can continue producing intense heat after initial detonation, devastating large area। जिस प्रकार से सन आपका कार्य करता है, 2 चीज़ें आप जानते होंगे, एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, एक फिजन है। तो उसी पर आधारित हाइड्रोजन बम आपका कार्य करता है और अपने हाई टेम्परेचर, हाई डिग्री सेल्सियस से ये दूसरों की क्षति पहुंचाएगा। द रोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड अंटिल रिसेंटली मैग्नीशियम हाइड्राइड वाज ओनली प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज ड्यू टू इट्स हाईली रिएक्टिव नेचर। अब जैसे पोटेशियम, आप सोडियम देख लीजिए, ये भी काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, हवा में वो हो जाता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्राइड भी काफ़ी आपका रिएक्टिव है। However, China has invested heavily in scaling up its production capability
और इसको वो 150 टन एनुअली आपका ले जाएंगे। उन्होंने ये आपका हम कह सकते हैं कि टारगेट रखा है। चाइना इज एक्सप्लोरिंग एडिशनल यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड इंक्लूडिंग एज अ पावर सोर्स फॉर सबमरीन फ्यूल सेल्स एंड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। तो ड्रोन्स में और सबमरीन के फ्यूल सेल्स में भी इनका इस्तेमाल चाइना करेगा। अब ताइवान के लिए किस प्रकार से चाइना का ये वेपन थ्रेट पहुंचा सकता है, क्योंकि पिछले 3 साल से चाइना लगातार ताइवान के ऊपर अपने मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और उनको चारों तरफ से छेक रहा है, और ताइवान की जो सोवरेनिटी है वो काफी आशंकित बनी हुई है। इस वेपन के बाद बनने के बाद ताइवान जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया देश और भी काफी डरेंगे चाइना से। तो भविष्य क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन चाइना ने एक घातक हथियार का निर्माण कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।